अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार दास्तान। एक्सप्लेन करता चलो कि हर गाड़ी के पीछे कोई ना कोई जो है ना वो याददाश्त होती है, कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ बाज़ दफ़ा वो जो दास्तान होती है वो इमोशनल होती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो दास्तान जो है वो गुस्से वाली होती है और बाज़ दफ़ा कई गाड़ियों को हम ख्वार करते हैं और कई गाड़ियाँ जो वो हमें ख्वार करती हैं। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड एवरी कार। उस स्टोरी को कवर करने के लिए हमने अपना इस चैनल का आगाज़ किया। ये जो मेरे भाई हैं जिनका नाम सैयद मज़हर शाह साहब है, लास्ट टाइम जब इन्होंने रिव्यू किया था हमारे मेन चैनल CEA पे, तो हमने कहा कि यार क्यों ना वो जो होंडा सिटी है जो कि एटलस होंडा की मेहरान कहलाती है, उसका क्यों ना हम जो है ना वो एक डिस्कशन जो है वो सेशन रखें। तो आइए नाजरीन बात करते हैं होंडा सिटी IVTEC 1.3 प्रोस्मेटिक की दास्तान के ऊपर। तो चलिए शाह जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली भाई आपके वक्त का और मुझे इंट्रोड्यूस कराने का। होंडा सिटी की बात हो रही है तो होंडा सिटी हमने ये होंडा सिटी 2015 में एस्पायर प्रोस्मेटिक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लिया और ये मुझे तकरीबन 21,50,000 रुपये की गाड़ी पड़ी विद ऑल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सो मीनवाइल अब इस गाड़ी को मेरे पास 5 साल हो गए हैं। 5 साल के बाद एक बंदा बहुत डिटेल से आप लोगों को बता सकता है कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है या ये कितनी बुरी है, ये रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मैं अली भाई पर्सनली तो इस गाड़ी से बहुत हद तक सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो कुछ हमारे पाकिस्तान में कार के इंडस्ट्री में जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्शन आई एम मच सेटिस्फाइड। उसकी 2-3 वजूहात हैं। मोस्ट ऑफ कंज्यूमर्स आर स्टिल सेटिस्फाइड विद दिस कार। उसकी एक वजह यह है कि जैसे आप इसको मेहरान कहते हैं, एटलस होंडा एटलस की मेहरान आप क्यों कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि इसकी मार्केट वैल्यू, ये भी CD70 की तरह आपका एक चेक है। ठीक है, बुरी से बुरी हालत में भी हो तो ये आपको मायूस नहीं करती और आप किसी भी साइट के ऊपर इसको पब्लिश करते हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक ही दिन में सैकड़ों कॉल्स आ जाती हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आफ्टर मार्केट की बात करें या जो है वो स्टॉक के सामान की बात करें तो वो सस्ते दामों में अवेलेबल है, क्योंकि 2009 से लेकर अभी 19-20 तक की गाड़ी जो है ये चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने बड़ी अच्छी पॉइंट को रेस किया है। मैं आप ही की इस बात को कंटिन्यू करूं कि एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, उसका प्राइस ब्रैकेट वो भी सफिशेंट है, प्लस ये गाड़ी क्योंकि मेरा काम है रिस्टोर करना, मॉडिफाई करना, गाड़ियों को स्पोर्ट्स बनाना, बहुत ज़्यादा ये लड़के हमारे यंगस्टर्स लाइक करते हैं होंडा सिटी को टू कन्वर्ट इन द स्पोर्ट वर्जन। ये एक ऐसी शेप है इस गाड़ी की जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देती है अगर आप उसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक ये वजह भी है, उसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट बहुत सारी वैरायटी मिलती है। लाइक अगर आपने बॉडी मॉडिफिकेशंस करनी है, आपने बम्पर्स की मॉडिफिकेशंस करनी है, आपने फ्रंट की मॉडिफिकेशन करनी है, बैक से मॉडिफाई करना है, इवन आपने इंटीरियर की मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी कोरोला ब्रांड में से किसी चीज़ को पिक करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, तो वो आपके पास इतना बड़ा आपके पास ऑप्शन। बेसिकली मेरे नज़दीक जो कोरोला होती है ना वो होती है एक फैमिली गाड़ी है। ऐसे ही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ये जो होंडा सिटी है, ये जब आप ड्राइव करते हैं अपनी स्विफ्ट से भी बाज़ दफ़ा आपको ये बड़ी एजाइल फील होती है वाइल ड्राइविंग। आई वुड नॉट से कि द इंजन इज़ टू पावरफुल। ठीक है, और इंजन की भी बात करें तो 1.5 लीटर जो इंजन है वो बड़ा हेल्दी फील होता है ड्राइविंग में। ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत जो ये 1.3 है ये थोड़ा सा मतलब शायद पावर में आपको उतना सेटिस्फाई ना कर पाता हो जितना 1.5 करता है। लेकिन जब आप इसकी हैंडलिंग और एजिलिटी की बात करते हैं होंडा सिटी की, तो ये आई थिंक कि जो कंपेटिटर्स हैं जिस तरह टोयोटा कोरोला है या जिस तरह मतलब है कि कोई सुजुकी की सेडान है, उसकी निस्बत ये बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। इवन देयर आर नो इश्यूज इन रिलायबिलिटी। 100% आपने बिल्कुल ठीक एक्सेस किया इस बात को। यही वजह है ना
कि ये मार्केट में अब तक आपके पास पाकिस्तान में हॉट सेलिंग ब्रांड है। देखें हर गाड़ी के पीछे जो दास्तान है, हम उस दास्तान को डिस्कस करें। वो दास्तान ऐसे ही है। अब इस गाड़ी को 10 साल हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है इसकी एक 10 साल की दास्तान है। मेरे पास ये गाड़ी 5 साल से है, तो मेरे पास 5 साल की दास्तान है। इस हर चीज़, हर ब्रांड के अंदर, हर गाड़ी के अंदर प्लस माइनस पॉइंट्स तो होते ही हैं। इवन आप मतलब अगर कोई इंपोर्टेड गाड़ी भी ले लें तो उसमें भी आप फॉर द पैसेज ऑफ टाइम ये फील करेंगे कि यार इतने पैसे मैंने खर्च किए हैं और ये चीज़ उसमें नहीं है। ये तो डेफिनेटली डिस्कशन रहती ही है, ना ख़त्म होने वाली ऐसी ये डिस्कशन है। बट ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें, मेरा इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे अब तक के जितने भी व्यूवर्स से आजकल बात हुई है, जो होंडा सिटी पिछले 10 साल से, इवन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के यूज़र्स भी जो हैं वो माशाल्लाह बहुत सेटिस्फाई हैं। अब अच्छा शाह जी, चलें ये तो होगी होंडा की, मतलब है कि हमारे साथ ज़्यादती 10 साल की गई, ठीक है। मुझे अब ये बताइए कि जो नया कंपेटिटर है मार्केट में, लाइक जो आपको पता है सियाज भी है कंपेटिटर्स में इसके, और जिस तरह वो क्या उसको कहते हैं जो टोयोटा यारिस है, ठीक है, यारिस इज़ अ वेरी गुड कार। मैंने उसका जो है वो एक वॉक अराउंड रिव्यू बनाया था, और मैं मतलब है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ था, ठीक है। और उसके जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, लाइक देयर इज़ जो है वो कीलेस एंट्री सिस्टम, स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम, देयर वाज एन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और बाकी वो गाड़ी जो थी वो CVTi गियर बॉक्स के साथ थी। आपको पता है होंडा में आज भी जो है वो CVTi गियर बॉक्स नहीं आता, ये जो, और मुझे समझ में नहीं आती कि ये इतनी दास्तान इस गाड़ी की ख़राब क्यों है कि इससे पहले जो है वो मॉडल में CVTi गियर बॉक्स था जो इससे पिछली शेप थी, और इस वाली में ECT गियर बॉक्स है प्रॉस्मेटिक के साथ। जब लफ्ज़ प्रॉस्मेटिक आ जाता तो वो ट्रेडिशनल पुराना होंडा का जो गियर बॉक्स है वो आ जाता, ठीक है। तो आप इस सिटी को उस वो जो यारिस है उसके साथ एज अ कंपैरिजन कैसे देखते हैं? यारिस के आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि होंडा के लिए स्पेशली सिटी को लेकर खतरे की घंटी बज चुकी है। शायद यही तो नहीं वजह कि हम रूमर सुन रहे हैं कि 2021 में होंडा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द वेरी प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द कार। हमेशा हम पाकिस्तान में जंप मारा जाता है ना, जैसे मेहरान के पास सीधा जंप मारा गया आल्टो की तरफ। जी हाँ, जो आल्टो जो ऑनगोइंग जी ऐसा ही है। एक्चुअली ये तो हम पिछले 2019 से बेसिकली सुन रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2020 में ग्रे शेप को, यस, ठीक है, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन कंपनी ने इस चीज़ को इतना सीक्रेट रखा कि 11th आवर के ऊपर जब आके पता चला कि सिर्फ एक ग्रिल चेंज हुई है, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन शॉकिंग बात क्या है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बाद जब आपको मिलता कुछ नहीं है, तो उसके बाद आप ये फील करते हैं कि उसके सेल के फिगर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जो कि नहीं पड़ा। अच्छा, वो उसकी वजह शायद ये है कि ये गाड़ी अपने 10 साल में इतनी ज़बरदस्त मार्केट बना चुकी थी कि लोगों ने उसको उस हालत में भी एक्सेप्ट कर लिया। बट अब यारिस के बाद ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। देखें, यारिस आपको कीलेस एंट्री दे रहा है। आप देखें, आप 660 सीसी बहुत सारे ऐसे वेरिएंट हैं जो जापान से इंपोर्ट करते हैं, उसमें पुश स्टार्ट बटन है, ठीक है। आप यहाँ पर 30 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेफ्टी, आपकी लाइफ होती है ड्यूरिंग द एयरबैग्स, ठीक है। इस गाड़ी में सिंगल एयर बैग भी नहीं है। ये चीज़ अब हमारा जो यूज़र है वो बहुत माशाल्लाह सियाना हो गया है, और वो अब मार्केट, हाँ डेफिनेटली, वो एक एक चीज़ को अब एक्नॉलेज करता है। इसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके लोग रिव्यूज़ चेक करते हैं, फिर उसके नीचे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों उसको पूरी तरीके से एग्जामिन करते हैं। ये एक बहुत मेजर फ़र्क है होंडा सिटी के अंदर, जो यारिस ने इसके लिए मुश्किल बना दी है। अगर 21 में ये मेजर चेंज के साथ, देखें इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर की चेंज के साथ, बैक लाइट, हेडलैम्प्स, साइड के कर्व्स, खूबसूरती, ये सारी चीज़ें जब एक आप पैकेज बना के क्लाइंट को नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये 2020 जो है ये इस गाड़ी का आखिरी साल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, there will be a decline line। Exactly। तो
गाइस ये तो थी हमारी एक दास्तान की डिस्कशन अबाउट होंडा सिटी IVTEC जो कि 2009 से हमें जो है वो चिपकी हुई है, ठीक है। और 2021 में आई होप कि उसका कोई जो है वो अल्टरनेटिव इंशाल्लाह आ जाए, जो कि रूमर्स चल रही हैं। और वैसे भी अब ड्यू है, क्योंकि अब जाहिर है मार्केट में जो है वो यार 10 साल शेप को 10 साल काफ़ी होते हैं, ठीक है। और वैसे भी शाह जी मेरा नहीं ख्याल कि स्पेयर पार्ट्स की जो ज़रूरत है वो रोज़ रोज़ पड़ती है। जब गाड़ी ज़्यादातर रिलायबल होती है, खुदा न खास्ता जब लगती है तो वो तो एक लाख बात है। वैसे रोज़ रोज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लाइट्स की, दरवाज़ों की, ये वो। सर देखें, ऑलरेडी आपकी मार्केट में ये मॉडल इतना ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है कि पार्ट्स का तो इशू नहीं है, पुराने पार्ट्स भी बनते रहेंगे, नए पार्ट्स भी बनते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मार्केट में सरवाइव करने के लिए, और दूसरा पाकिस्तान में जो है ना वो स्पेयर पार्ट की कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जो चोरी होती है उसका स्पेयर पार्ट भी बिक रहा होता है, यहाँ उसका भी बिक रहा होता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये गाड़ी नहीं आई है उसका स्पेयर पार्ट भी मतलब समहाउ जो मार्केट में आ जाएगा, और फिर स्क्रैप भी आता रहता है। तो हमारे इस चैनल कार दास्तान को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है इसमें हम गाड़ियों की रिस्टोरेशन, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन सब आपके सामने लेके आएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।